Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with this amazing class of Unstoppable Academy and this is day 38 और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि आप निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने वाले हो। बहुत ही ज़्यादा आसान सी क्लास होने वाली है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आपसे बेसिक से रूल्स बनते हैं जो अभी तक आपने सीखा है। ओके, तो ये सारे के सारे रूल्स हैं जो अभी तक आपने सीखा। आपने टू बी के बारे में सीखा, आपने टू हैव के बारे में सीखा, ठीक है ना। आपने टू बी प्लस रेडी टू, फ्री टू, एक्साइटेड टू, इन सब के बारे में देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। देन आपने मॉडल्स को देखा, कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, ठीक है ना। ये सारे आपने देखा एंड दीज आर द रूल्स विच यू हैव लर्न सो फॉर। अब हम एग्जैक्टली देखने वाले हैं कि इन रूल्स का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हो, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। उसके पहले ध्यान दो, किसी भी सेंटेंस का एक प्रॉपर से स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लो। किसी सेंटेंस का प्रॉपर से स्ट्रक्चर ये देखो, तो अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, उसमें वर्ब होगा और उसमें ऑब्जेक्ट होगा। ये तीन चीजें हैं जो होंगी ही होंगी किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना। अब अगर वर्ब की मैं बात करूं तो वर्ब दो प्रकार की होती है। लेट्स जस्ट फोकस ओवर हियर। तो अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है। आपको ये ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है, मेन वर्ब मेन चीज को बताती है, मतलब एक्शन को बताती है। सर मेन वर्ब एक्शन को बताती है तो स्टेट को बताती है, ठीक है ना। एक्शन या तो स्टेट को बताती है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि एक्शन और स्टेट को बताती है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे हेल्प करती है तो हमें अभी आज तक समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा यहाँ पर देखो, जब मैं बोलता हूँ आई एम गुड, ठीक है ना, मैंने बोला आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा था, आई वॉज गुड, और मैं अच्छा होऊंगा, आई विल बी गुड। तो यहाँ पर जो आई एम आया है ना, यहाँ पर जो आई एम आया है, वाज आया है और जो विल आया है, यहाँ पर ये बता रहा है कि आई एम बता रहा है प्रेजेंट में सेंटेंस है। इज एम आर प्रेजेंट में बताएगा अगर लग गया तो, वाज वर्ड लग गया तो वो बताएगा कि सेंटेंस पास्ट में है, विल लग गया तो वो बताएगा कि सेंटेंस फ्यूचर में है। तो इसी तरीके से हेल्प करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब ये बताने में हेल्प करती है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर जब मैं यहाँ पर मेनली मैं टू बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा टू बी है। अब टू बी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, ये भी आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि टू बी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। अब कहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा, कहां पर मेन वर्ब होगा, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी ध्यान रख लो कि यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है, हेल्पिंग वर्ब बताता है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में। इज दैट क्लियर? चलो, आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमें देखना था। तो अगर किसी भी सेंटेंस की मैं बात करूं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है, कैसे करेगी, सेंटेंस को बताने की कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। और मेन वर्ब या तो एक्शन बताएगी या तो स्टेट बताएगी। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। इज दैट क्लियर? दैट्स रियली ऑसम। आगे मूव करते हैं। यहां पर ध्यान देना, अगर मैं टू बी की बात करूं, ये स्पेशल वर्ब्स हैं, ठीक है ना। तीन स्पेशल वर्ब्स मैंने बताया था जो इंग्लिश का काइंड ऑफ बेस है। टू बी था पहला, सेकंड टू हैव और थर्ड टू डू, ठीक है ना, टू हैव एंड टू डू। तो कहीं पर भी जब मैं वर्ब की बात करता हूं ना कि इस सेंटेंस में कोई वर्ब होगी, वर्ब मतलब चाहे यहां पर मैं मेनली मेन वर्ब की बात करता हूं और हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं, तो डजंट मैटर मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर। तो जब मैं कहता हूं ना कि किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब होगी तो वर्ब टू बी भी हो सकती है, टू हैव भी हो सकती है, टू डू भी हो सकती है, इनके बाहर नहीं होगी। स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट मेन वर्ब्स, जब मैं मेन वर्ब की बात करता हूं तो मेन वर्ब या तो टू बी होगी, या तो टू हैव होगी, या तो टू डू होगी। मतलब आप कुछ या कहीं होंगे, या तो आपके पास कुछ होगा, या तो आप कोई काम कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता इंग्लिश में, ठीक है ना। मैं बोलूं मैं अच्छा हूं, यहां पर मैं कुछ हूं तो टू बी। मैंने बोला मेरे पास पैसा है तो टू हैव का चला गया। मैंने बोला मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं खा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, तो सारे टू डू के अंदर चले गए। मतलब जब भी मैं मेन वर्ब की बात करता हूं तो मेन वर्ब तीन ही होंगी, या तो टू बी हो गया, या तो टू हैव हो गया, तो टू डू के अंदर आ जाएगा। मतलब कोई ना कोई काम हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से। बाय द वे तीन स्पेशल वर्ब्स हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। मजे की बात ये है, ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। मतलब कहीं पर टू बी हेल्पिंग वर्ब होगा, कहीं पर टू बी मेन वर्ब होगा, कहीं पर टू हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, कहीं पर टू हैव मेन वर्ब होगा। ऐसे सेम टू डू के साथ भी चलता है, ठीक है ना। अब ये कहां पर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कहां पर मेन वर्ब होते हैं, ये सब तो हम बाद में देखेंगे जब राइट टाइम आएगा। अभी के लिए ध्यान रख लो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है इंग्लिश में, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर मैं यहां पर चलूं, पीछे चलूं, तो यहां पर जो टू बी लिखा है ना, इज एम आर वाज वर विल, तो ये विल भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं। ऐसे ही हैव, हैज, हैड और विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। मजे की बात ये है, ठीक है ना। अब कहां पर क्या क्या होता है तो हम आगे चल के देखेंगे। अभी मैंने बता दिया कि इंग्लिश में ऐसा ऐसा हो सकता है। मतलब जो टू बी लिखा हुआ है वो कहीं पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, कहीं पर मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। तो ये सारा का सारा आपने देख लिया, बस एक बेसिक सा हमने थोड़ा देखा कि एग्जैक्टली होता क्या है इंग्लिश में, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ कि निगेटिव सेंटेंस की क्या कहानी। तो मैंने बोला यहां पर अच्छे सुनना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। वर्ब मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है ना। वर्ब मतलब ये होती है, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर मेन वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ये सेंटेंस का सारा हो गया स्ट्रक्चर, कुछ ना सॉरी लेट मी करेक्ट दैट, ये सारा का सारा हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम यहां पर मेनली बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस की।
और यहाँ पर ध्यान से देखना बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने बोला निगेटिव सेंटेंस को बनाना है आपको, तो यहाँ पर दो चीज़ों का यूज आपको करना पड़ेगा, या तो नॉट का यूज कर लो या तो नो का यूज कर लो। ये क्या है सर? अच्छा मैंने बताया यहाँ पर दोनों का मतलब ही होता है नहीं, ठीक है ना। तो मैंने बोला मैं अच्छा हूं, मैं नहीं अच्छा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, तो वहां पर नहीं के लिए या तो नॉट का यूज करो या तो नो का यूज करो। अब यहां पर अभी हम जाने वाले हैं नॉट के साथ, ठीक है ना। नॉट का यूज मेनली हम करने वाले हैं नहीं के लिए। नॉट और नो में अंतर क्या है, नो का यूज कैसे करते हैं, ये सब आगे चल के हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, मतलब सबसे ज्यादा आसान तो यही समझने के लिए हम देखने वाले हैं आगे चल के, ठीक है ना। ओके, तो मैंने बोला निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नो का यूज करो या तो नॉट का यूज करो। अभी हम नॉट का यूज करेंगे, अभी हम नॉट का यूज करेंगे और उसका यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। आगे चल के फिर हम नो को भी लाएंगे और दोनों में अंतर देखेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हमें नॉट मिल गया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट का यूज कर दो, दैट इज इट। अगेन आई एम टेलिंग, अगर किसी भी सेंटेंस में उसका निगेटिव बनाना है, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाना है, तो अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है, अगेन जरूरी नहीं कि उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब की जगह नॉट, जगह नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दो और उसका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला आई एम गुड, ठीक है ना, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, ठीक है ना। ये सिंपल सेंटेंस जो अभी मैंने दिया था, इसका निगेटिव बना तो यहां पर नॉट, सॉरी एम, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो इसी के बगल में नॉट लगा दो, आई एम नॉट गुड, और ये बन गया इसका निगेटिव, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। आई होप यू गॉट द आइडिया। कुछ इस तरीके से आपको मूव करना है। अब आपका मेन फोकस होना चाहिए कि सर कैसे किसी सेंटेंस में पहचाने की ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। अगेन आई एम टेलिंग, कैसे किसी सेंटेंस में पहचाने की वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बगल में डायरेक्टली नॉट लगा दो और उसका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर वो मेन वर्ब है तो हम देखेंगे कि उसका निगेटिव कैसे बनता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया। और यहां पर मैंने बताया था कि टू बी, टू हैव और टू डू हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं। मतलब क्या, मतलब क्या कि यहां पर जो टू बी है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी है या तो फिर मेन वर्ब भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ऐसे ही हैव, हैज, हैड, विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। मतलब सर मेन वर्ब तो होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो है ना, मतलब इनके बगल में तो हम नॉट लगा देंगे और उनको नॉट लगाकर हम सिंपली उसका नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर सकते हो। चलो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और नॉट लगाकर हम उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टू बी के एग्जांपल्स यहां पर हम लेंगे। यहां पर हम मेनली बात करने वाले हैं टू बी के बारे में। टू बी मतलब प्रेजेंट में हो गया इज, एम, आर, ठीक है ना, प्रेजेंट में हो गया इज, एम, आर, पास्ट में हो गया वाज, वो, पास्ट में हो गया वाज, वो, एंड फ्यूचर में हो गया विल बी। यहां पर देखना फ्यूचर में विल हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर में विल हेल्पिंग वर्ब है और बी यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है ना। ओके, तो इज, एम, आर के बगल में सिंपली नॉट लगा दो, उसका निगेटिव बन जाएगा, सिंपल सी बात है। वाज वर्ब के बगल में नॉट लगा दो, उसका निगेटिव बन जाएगा। विल के बगल में यहां पर आप बोलोगे विल के बगल में नॉट लगेगा तो आप बोलोगे विल नॉट बी। क्या बोलोगे? विल नॉट बी। कुछ इस तरीके से आप इनका निगेटिव बनाने वाले हो। एग्जांपल्स देखते हैं, दे आर गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। ओके, सो ये भैया, तो इन एग्जांपल्स को देखो। तो मैंने बोला सपोज द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, मैं तैयार हूं, तो आप बोलोगे आई एम रेडी। बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेते हैं। पहला हो गया मैं तैयार हूं, दूसरा हो गया वह तैयार है, ही इज रेडी, ठीक है ना। तीसरा हो गया कि तुम तैयार हो, यू आर रेडी, यू आर रेडी, कुछ इस तरीके से। देन तुम तैयार थे तो यू वर रेडी, तुम तैयार थे। और वह तैयार था तो ही वॉज रेडी, या तो वह तैयार थी, शी वॉज रेडी। इन सभी सेंटेंस का हम निगेटिव बनाने वाले, मेरे टू बी के एग्जांपल्स ले रहे हैं। देन मैंने बोला वे तैयार होंगे, दे विल बी रेडी, दे विल बी रेडी, या तो हम तैयार होंगे, वी विल बी रेडी, वी विल बी रेडी। और मैं तैयार होऊंगा, आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। सपोज दीज आर द एग्जांपल्स। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल इनका निगेटिव बनाना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें इनका निगेटिव बनाना है। तो आपको पहले से ही पता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स को आपको पता कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, यहाँ पर आई एम, इज, आर, वर, वाज, विल भी नहीं है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी मेन वर्ब है, विल। यहाँ पर ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, तो उन्हीं के बगल में नॉट लगा दो और इनका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब एक्जैक्टली देखना इनका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनने वाला है। सो लेट्स मेक द निगेटिव सेंटेंसेस राइट नाउ। ओके, तो मैंने बोला पहला सेंटेंस हो गया मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। अगर मैं बोलूं मैं तैयार नहीं तो सिंपली आई एम नॉट रेडी, ठीक है ना, आई एम नॉट रेडी। कुछ इस तरीके से आप बना दोगे। अब आई एम नॉट शॉर्ट होकर एंड बन जाते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म आगे चल के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सिमिलरली अगर मैंने बोला वह तैयार है, ही इज रेडी, वह नहीं तैयार है, ही इज नॉट रेडी, सिंपल। ओके, देन तुम तैयार हो, यू आर रेडी, तुम तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी। कुछ इस तरीके से मैंने बोला तुम तैयार थे तो आप बोलोगे यू वर रेडी, यू वर रेडी, तुम तैयार थे। और मैंने बोला तुम तैयार नहीं थे तो यू वर नॉट रेडी। ऐसे ही वह तैयार थी, शी वॉज रेडी, वह तैयार नहीं थी, शी वॉज नॉट रेडी, ठीक है ना। ऐसे में बोला वे तैयार होंगे तो दे विल बी रेडी, और वे तैयार नहीं होंगे, दे विल नॉट बी रेडी। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। मैंने बोला हम तैयार होंगे, वी विल बी रेडी, हम तैयार नहीं होंगे, वी विल नॉट बी रेडी, ठीक है ना, वी विल नॉट बी रेडी। और मैंने बोला मैं तैयार होऊंगा, आई विल बी रेडी, और मैं तैयार नहीं होऊंगा,
आई विल नॉट बी रेडी, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना शॉर्ट भी हो जाती है। मैंने बताया था कि अपॉस्ट्रोफी लगाकर आप इन वर्ड्स को शॉर्ट कर सकते हो, यस और नो। तो हमने पिछली क्लास में सब देख लिया था कि कैसे अपॉस्ट्रोफी शॉर्ट करता है। अभी के लिए अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। लेट्स डू दैट टू ओवर हियर। तो मैंने बोला अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को ना उनको शॉर्ट कर सकते हो। कैसे शॉर्ट कर सकते हो देखते हैं। मैंने बोला मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, यहाँ पर आई एम नॉट को शॉर्ट कर दोगे तो आई एंट रेडी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ ये बोलोगे कि आई एंट रेडी, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी वह तैयार नहीं है, ही इज नॉट रेडी, तो इज नॉट को शॉर्ट करते हो तो ही इजंट रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तुम तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी, तो यू आंट रेडी बोल सकते हो। शॉर्ट कर रहा हूं बस, कुछ नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट को शॉर्ट कर रहा हूं। ऐसे ही तुम तैयार थे, यू वर रेडी, तुम तैयार नहीं थे, यू वरंट रेडी है तो यू वंट रेडी, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ इस तरीके से। देन वह तैयार नहीं थे तो शी वॉजंट रेडी, मतलब वॉज नॉट शॉर्ट हो गए वॉजंट बन जाते हैं, तो शी वॉजंट रेडी। वे तैयार नहीं होंगे तो दे विल नॉट बी रेडी, और यहाँ पर विल नॉट को शॉर्ट करके वोंट कर सकते हो, तो दे वोंट बी रेडी, READY बाय, कुछ इस तरीके से। देन हम तैयार नहीं होंगे, वी विल नॉट बी रेडी, या तो वी वोंट बी रेडी, वी वोंट बी रेडी। और मैं तैयार नहीं होऊंगा, आई वोंट बी रेडी, आई वोंट बी रेडी। तो अल्टीमेटली एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया एंट, इज नॉट इजंट, आर नॉट आरंट या तो आंट, वर नॉट वरंट या तो वंट, वॉज नॉट वॉजंट, विल नॉट वोंट हो जाएगा। एंड इस तरीके से हम आगे मूव करते रहेंगे। सर अगर इसकी लिस्ट मिल जाती तो मजा आ जाता, मतलब ठीक है समझ में आ गया, लेकिन अगर लिस्ट मिल जाती तो हम पर्टिकुलर शॉर्ट जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते और हमारे लिए आसान हो जाता। सो डोंट वरी, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी जस्ट प्रोवाइडिंग यू दैट लिस्ट टू, जहां पर ये शॉर्ट कैसे होते हैं वो सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। अभी के लिए इनको ध्यान रख लो। तो सर हमारा 2V की तो कहानी खत्म हो गई, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर और विल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, उनके बगल में हम नॉट लगा देंगे और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने कहा सेम चीज आपके टू हैव के साथ भी अप्लाई होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि टू हैव हेल्पिंग वर्ब भी तो हो सकता है ना। अरे मेन वर्ब होगा तो होगा सर, टू हैव मेन वर्ब होगा जहां होगा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी तो हो सकता है, मतलब इसके बगल में हम नॉट भी लगा सकते हैं। टू हैव मतलब हो गया हैव, हैज, ठीक है ना, हैड एंड विल हैव, ठीक है ना, ये सारे के सारे हो गए। अब यहां पर ध्यान देना, जब मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज, हैड, और फ्यूचर में विल हेल्पिंग वर्ब होगा हैव मेन वर्ब होगा। इज दैट क्लियर? यहां पर ध्यान देना, क्योंकि फ्यूचर मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फ्यूचर होता है, मतलब विल हेल्पिंग वर्ब होगा और यहां पर जो वर्ब आएगी वो मेन वर्ब कहलाएगी। तो आई होप इट इज क्लियर। तो अब सर इनका नेगेटिव कैसे बनेगा? इनका नेगेटिव बहुत ही आसान है, इनके बगल में नॉट लगा दो, मतलब इनके बगल में नॉट लगा दो, हैव नॉट, हैज नॉट, इन हैड के बगल में नॉट लगा दो, और यहां पर फ्यूचर की जब मैं बात करता हूं तो विल नॉट हैव हो जाएगा, विल नॉट हैव, और जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है ना। चलिए जो एग्जांपल्स लेते हैं, और यहां पर ध्यान देना, नेगेटिव बनाने के लिए आप नो का भी यूज कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज होता है और नो का भी यूज होता है। अभी हमारा मेन फोकस है नॉट का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस को बनाना, आगे चल के हम नो का भी यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ सके। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे और उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस लेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस मैंने बोला मेरा एक भाई है, तो क्या बोलोगे? आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। देन मेरा एक भाई था, या तो उसका एक भाई है, ही हैज अ ब्रदर, ठीक है ना, ही हैज अ ब्रदर। देन तुम्हारा एक भाई है, यू हैव अ ब्रदर, ये तो तुम्हारी एक बाइक है, यू हैव अ बाइक, तुम्हारी एक बाइक है, यू हैव अ बाइक। देन तुम्हारा एक घर था, तुम्हारा एक घर था, यू हैड अ हाउस, तुम्हारा एक घर था, यू हैड अ हाउस। देन और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमारी एक कार थी, वी हैड अ कार, हमारी एक कार थी, वी हैड अ कार। तुम्हारी एक जॉब होगी, यू विल हैव अ जॉब, यू विल हैव अ जॉब, तुम्हारी एक जॉब होगी। और सपोज मेरे एग्जाम होंगे तो आई विल हैव एग्जाम्स, ये तो मेरा एक मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल, ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब हमें मेनली इनका नेगेटिव बनाना है, ठीक है ना। इनका नेगेटिव बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, आपको सिंपल पता है क्या करना है। ओके, सिंपली नॉट लगा देना है इनके बगल में और उनका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई नहीं है, तो आई हैव नॉट अ ब्रदर, कुछ इस तरीके से, आई हैव नॉट अ ब्रदर, कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे। ऐसे ही उसका एक भाई है, ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई नहीं है, तो ही हैज नॉट अ ब्रदर, ठीक है ना। अब यहां पर ही हैज नो ब्रदर चलेगा, या तो इसे ये भी बोल सकते हो कि ही हैज नो ब्रदर। अब वो कैसे बनता है उसको हम बाद में देखेंगे, बट अभी हमारा मेन फोकस है नॉट के ऊपर, ठीक है ना। तो आई हैव अ ब्रदर, आई हैव नॉट अ ब्रदर। देन ही हैज अ ब्रदर, ही हैज नॉट अ ब्रदर। ऐसे यू हैव अ बाइक, तुम्हारी एक बाइक है, यू हैव नॉट अ बाइक, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही यू हैड अ हाउस, तुम्हारा एक घर था, तो यू हैड नॉट अ हाउस, तुम्हारा एक घर नहीं था। वी हैड अ कार, हमारी एक कार थी, तो वी हैड नॉट अ कार, हमारी एक कार नहीं थी। यू विल हैव अ हाउस, यू विल हैव अ जॉब, तो यू विल नॉट हैव अ जॉब, यू विल नॉट हैव अ जॉब, तुम्हारी एक जॉब नहीं होगी, ठीक है ना। तुम्हारी एक जॉब नहीं होगी, मतलब विल के बगल में आप नॉट लगाओगे। ऐसे आई विल हैव अ मोबाइल, मेरा एक मोबाइल होगा, तो आई विल नॉट हैव अ मोबाइल, कुछ इस तरीके से। अब शॉर्ट फॉर्म को छोड़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म हम बाद में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।
अभी हमारा मेन फोकस है निगेटिव सेंटेंस के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से आप बनाने वाले हो, ठीक है ना। विल नॉट वोंट होगा शॉर्ट फॉर्म, हैव नॉट हैवंट हो जाएगा, वो बात की बात है। ओके, तो आई हैव अ ब्रदर, आई हैव नॉट अ ब्रदर। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने हैव, हैज, हैव, हैड, विल, क्योंकि विल हैव आ गया तो विल हेल्पिंग वर्ब, उनके बगल में आपने सिंपली नॉट लगा दिया, और ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस, ये सारे के सारे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस तैयार हैं, ठीक है ना। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अब हम मॉडल्स की तरफ चलते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ तक आपने कवर कर लिया, ठीक है ना। तो आपने टू भी देख लिया, आपने टू हैव देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं मॉडल्स में। तो मॉडल्स में पहले आ गया कैन, तो यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब है, देन कुड, यहाँ पर कुड हेल्पिंग वर्ब है, देन विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, ठीक है ना। जब इतना बड़ा आ गया तो जो पहला वाला वर्ड है ना वही उसी के बगल में नॉट लगाना, मतलब विल के बगल में। जैसे यहाँ पर विल हैव आ गया था, ठीक है ना। तो जब हमारा विल हैव आ गया था तो हमने विल के बगल में नॉट लगाया था ना, तो चाहे जितना बड़े से बड़ा हेल्पिंग वर्ब हो जाए या तो बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर हो जाए, जो पहला वाला वर्ड होगा उसी के बगल में नॉट लगेगा, मतलब यहाँ पर विल के बगल में नॉट लगाओगे। देन शुड, तो शुड के बगल में नॉट लग जाएगा। ये सारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, आपको सिंपली इनके बगल में नॉट लगा देना, शुड हो गया। ऐसे मस्ट के बगल में नॉट लग जाएगा। देन ऑट टू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑट के बगल में नॉट लगेगा, किसके बगल में नॉट लगेगा, ऑट के बगल में नॉट लगेगा, ऑट नॉट टू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। यहाँ ऑट के बगल में नॉट लगाना, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लाइक हैव टू, ठीक है ना, हैव टू हो गया, हैज टू हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे हैव टू आ गया तो हैव के बगल में नॉट लगेगा, हैज के बगल में नॉट लगेगा। ऐसे ही हो गया हैड टू, तो हैड के बगल में नॉट लग जाएगा। आगे मूव करते हैं, देन विल हैव टू, ठीक है ना, विल हैव टू, विल हैव टू, तो यहाँ पर विल के बगल में नॉट लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। देन जहां तक बात है यूज टू की, यहाँ पर सारी मेन वर्ब्स है, ठीक है ना। यूज टू, नीड टू, यूज टू हो गया, नीड टू हो गया, डेयर टू हो गया। इनका हमें निगेटिव अभी नहीं बनाना है, क्योंकि ये सारी यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का भी हमने निगेटिव सेंटेंस बनाना नहीं देखा है, ठीक है ना। देन हो गया मे का, तो मे के बगल में नॉट लग जाएगा, और माइट का, तो माइट के बगल में नॉट लग जाएगा, और इस तरीके से आप सेंटेंस बना दोगे। एग्जांपल्स लेते हैं ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नाउ इट्स टाइम टू गो थ्रू सम एग्जांपल्स। तो मैंने कहा मैं जा सकता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर उनका हम निगेटिव बनाएंगे। तो मैंने बोला मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, ठीक है ना। मैं जा सकता था, आई कुड गो, या तो कुछ सब्जेक्ट को बदलते हैं। मैंने बोला वह जा सकता था, ही कुड गो, या तो वह कूद सकता था, ही कुड जंप, कुछ इस तरीके से। मैंने बोला तुम चल पाओगे, यू विल बी एबल टू वॉक, तुम चल पाओगे, यू विल बी एबल टू वॉक, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना दोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वी ऑट टू एक्सरसाइज, वी ऑट टू एक्सरसाइज, वी ऑट टू ओके, ओके कम ऑन, एक्सरसाइज, कुछ इस तरीके से आप बोलोगे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एक्सरसाइज, आई होप दैट स्पेलिंग इज राइट, इफ दैट्स रॉन्ग आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो एक्सरसाइज, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। देन मैंने बोला कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। देन तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, या तो उस लड़की को जाना है तो शी हैज़ टू गो, उस लड़की को डांस करना है तो शी हैज़ टू डांस आप बोल दोगे। देन उस लड़की को डांस करना था, शी हैड टू डांस, ठीक है ना। हमें खाना खाना था, वी हैड टू ईट फूड, कुछ इस तरीके से। हमें खाना खाना होगा तो वी विल हैव टू ईट फूड। इन सभी का हम निगेटिव बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, इनको छोड़ो अभी। मैंने बोला आज शायद बारिश हो, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो। राम शायद डांस करे, राम में डांस, राम में डांस, राम शायद डांस करे। राम शायद ही डांस करे, राम माइट डांस, राम माइट डांस। और सर शायद ही पढ़ाएं, ओके, तो आप सिंपली बोल दोगे सर माइट टीच, सर हमें शादी पढ़ाएं, सर माइट टीचर्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अब हम करने क्या वाले हैं कि इन सारे एग्जांपल्स के यहाँ पर हम निगेटिव बनाने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा होने वाला है। सो लेट्स फोकस ओवर हियर। यहाँ पर अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब बहुत ही सिंपल है पहचानना। यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब, नॉट लग जाएगा तो कैन नॉट, कुड नॉट। यहाँ पर विल के बगल में नॉट लगाओगे तो विल नॉट बी एबल टू। मैंने बोला विल बी एबल टू, ये तो सारा सारा आपकी मॉडल वर्ब हो गई, मतलब ये सारा सारा आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर जो पहला वर्ड आता है ना उसके बगल में नॉट लगाओगे तो विल नॉट बी एबल टू हो जाएगा। ऐसे ही शुड के बगल में नॉट लग जाएगा, मस्ट के बगल में नॉट लग जाएगा। ऑट टू है ना, तो जो पहला वर्ड है ना उसके बगल में नॉट लगाओगे, मतलब ऑट के बगल में नॉट लग जाएगा। देन हैव नॉट टू, मतलब जो पहला वर्ड हैव टू स्ट्रक्चर हो गया, हैव के बगल में नॉट लग जाएगा। ऐसे ही हैज के बगल में नॉट लग जाएगा, हैड के बगल में नॉट लग जाएगा, हैड नॉट। देन विल हैव टू में, विल हैव टू में इतना बड़ा है तो वहां पर जो पहला वर्ड आ गया उसके बगल में नॉट लगा दोगे, मतलब विल नॉट हैव टू हो जाएगा। देन मे नॉट, माइट नॉट, कुछ ही तरीके से सेंटेंस में आप नॉट लगाओगे और इनका निगेटिव बन जाएगा, जो कि प्रीटी इजी, बहुत आसान है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने बोला आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ध्यान देना जो कैन नॉट है ना, कैन नॉट दोनों साथ में आते हैं, मतलब कैन और नॉट अलग अलग नहीं होते, कैन नॉट साथ में ही आते हैं।
आई कैन नॉट गो इस तरीके से बोलोगे। ही कुड जंप, वह कूद सकता था, वह नहीं कूद सकता था, ही कुड नॉट जंप। अब इनका शॉर्ट भी होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कुडंट होता है, तो ही कुड नॉट जंप, वह नहीं कूद सकता था। अब कुड नॉट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कैन नॉट अलग नहीं हो सकता, यहां पर ध्यान देना। देन यू विल बी एबल टू वॉक, तुम चल पाओगे, तुम नहीं चल पाओगे, तो यू विल नॉट, विल के बगल में नॉट लगेगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू वॉक। ओके, देन तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट, सिंपल, यू शुड नॉट प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो, तुम्हें जरूर नहीं जाना चाहिए। देन वी ऑट टू एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वी ought not to exercise, ठीक है ना, we ought not to, exercise something like this. Then I have to go, मुझे जाना है, I have not to go, मुझे नहीं जाना है, सिंपल। And she has to dance, उसे डांस करना है, she has not to dance, उसे डांस नहीं करना, she has not to dance, उसे डांस नहीं करना है। देन नेक्स्ट वन, दैट इज शी हैड टू डांस, उसे डांस करना था, तो शी हैड नॉट टू डांस, उसे डांस नहीं करना था। जो पहला वर्ड आ गया उसी के बाद नॉट लगा दो। वी विल हैव टू डांस, वी विल हैव टू फूड, ओ सॉरी, वी विल हैव टू ईट फूड, एक्चुअली वी विल हैव टू ईट फूड, हमें खाना खाना पड़ेगा, और हमें खाना नहीं खाना पड़ेगा, तो वी ओके जस्ट अ मिनट, वी हैड टू ईट फूड, हमें खाना खाना था, तो वी हैड नॉट टू ईट फूड, कुछ इस तरीके से, वी हैड नॉट टू ईट फूड। देन हमें खाना खाना पड़ेगा, वी विल हैव टू ईट फूड, और हमें खाना नहीं खाना पड़ेगा, वी विल आ गया, नॉट क्या लग जाएगा उसके बगल में, तो वी विल नॉट हैव टू ईट फूड, हैव टू ईट फूड, कुछ इस तरीके से। इट में रेन, शायद बारिश हो, शायद बारिश ना हो, इट में नॉट रेन। एंड देन नेक्स्ट वन, राम शायद डांस करे, राम में डांस, और राम शायद डांस ना करे, राम में नॉट डांस, कुछ इस तरीके से। राम शायद ही डांस करे, राम माइट डांस, और राम शायद ही डांस ना करे, राम माइट नॉट डांस। और सर शायद ही हमें ना पढ़ाएं, सर माइट नॉट टीचर्स, सर माइट नॉट टीचर्स। तो कुछ ये सारे एग्जांपल्स हो गए जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। So this is not the end, just don't think that okay sir this is the end and we are pretty much good to go. Okay, this is not the end but I hope you got the idea कि कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे। Okay, so these are the examples, यहाँ पर आपके सारे मॉडल्स भी कवर हो गए, मोस्ट ऑफ द मॉडल्स कवर हो गए। अभी हमने यूज्ड नेगेटिव को छोड़ा है, उनको देखते हैं कि उनका नेगेटिव कैसे बनेगा। So right now I hope you got the idea, is that clear? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आपने सारा का सारा देखा कि एग्जैक्टली नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो लेट्स गो टू द बिगिनिंग, हियर वी आर। तो मैंने बोला टू बी का आई मीन सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया, टू हैव का भी आ गया, ये सारे भी आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देन कैन, कुड, विल बी एबल टू हमसे बन जाएगा, तो कैन के बगल में नॉट, कुड नॉट, विल नॉट बी एबल टू, शुड नॉट, मस्ट नॉट, ऑट नॉट टू। देन हैव नॉट टू, हैज़ नॉट टू, हैड नॉट टू, देन विल नॉट हैव टू, इनको अभी तो हमने छोड़ दिया था। देन मे नॉट, माइट नॉट, इज दैट क्लियर? अच्छा, इनको हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है सॉरी ये मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब का नेगेटिव अभी कैसे बनाते हैं हमें नहीं पता चला, ठीक है ना। जब मैं बोलता हूं कि आई यूज टू गो, तो जहां पर वो यूज टू है ना वो मेन वर्ब है, और जो मेन वर्ब है तो उसका नेगेटिव कैसे बनाओगे ये हम आगे चल के बीच में नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अभी हमने मेनली हेल्पिंग वर्ब को कवर किया है कि हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दो और उसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सर ये यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि आपने बता दिया यूज टू, नीड टू, डेयर टू। अगर आप लिस्ट बता दो कि ये सारी मेन वर्ब्स हैं और इनके अलावा ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो मजा आ जाएगा, मतलब हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और सेंटेंस बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको मेन वर्ब की लिस्ट, ठीक है ना। अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर, अब मैं बताने वाला हूँ आपको मेन वर्ब की लिस्ट, एग्जैक्टली मेन वर्ब कितनी होती है, और उन मेन वर्ब को छोड़कर आप रिमेनिंग में हेल्पिंग वर्ब होगी ही तो उसके बगल में नॉट लगा दो, हेल्पिंग सेंटेंस बन जाएगा। तो भैया यहाँ पर देख लो, इस मेन वर्ब को लिस्ट को आपको याद करके रखना है। अब वो मेन वर्ब कौन कौन सी है? मेन वर्ब है आपकी हैव, मेन वर्ब है आपकी हैज, मेन वर्ब है आपकी हैड, और मेन वर्ब है आपका यूज टू, नीड टू, डेयर टू, वो तो मैंने बताया थे, ठीक है ना। तो यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी मेन वर्ब्स हैं। मतलब इनका जो निगेटिव सेंटेंस है कुछ अलग तरीके से आप बनाओगे, बाकी इनके अलावा सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको तो डायरेक्टली ही बन जाएगा। सर ये तो समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पर यूज्ड टू, नीड टू, डियर टू मेन वर्ब है, इनका नेगेटिव हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन हैव, हैज, हैड, यहां तो अभी हम सेंटेंस बना रहे थे, मेरे पास एक भाई है, या तो मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई। अगर ये सेंटेंस है तो मैंने बोल दिया मेरा एक भाई नहीं है, आई हैव नॉट अ ब्रदर, आई हैव नॉट अ ब्रदर। अभी हम इस तरीके के सेंटेंस बनाकर लाए सर, और अभी यहां पर आप कह रहे हो कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी हैव मेन वर्ब है, ऐसा कैसे? मैंने बोला हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, हैव मेन वर्ब भी हो सकता है, क्लियर है ना। तो यहां पर आप जो हैव को हेल्पिंग वर्ब मान लिया था, यहां पर जब हैव को हेल्पिंग वर्ब मान लिया तो उसके बगल में आपने नॉट लगा दिया और उसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन हैव मेन वर्ब भी तो हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि हैव हेल्पिंग वर्ब ही होगा, हैव तो मेन वर्ब भी हो सकता है ना। अब यहां पर हैव एज अ मेन वर्ब काम करेगा, इज दैट क्लियर? तो यहां पर जो मैंने लिखा है वहां पर मेन वर्ब भी हो सकता है। अब सुनो, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक तो आपने बेसिक से सारा देख लिया। मैंने मेन वर्ब की लिस्ट बता दी, हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारी मेन वर्ब्स हो गई।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अभी हमें क्लियर कर दीजिए, अच्छे से क्लियर कर दीजिए, ज्यादा कंफ्यूज मत करिए कि हैव जो अभी तक हमने रूल से देखा वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब होगा कि मेन वर्ब होगा। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब होगा कि हैव मेन वर्ब होगा। हमने टू हैव देखा, ठीक है ना, हमने अभी मॉडल्स में हैव टू, हैज टू, हैड टू देखा, हैव टू, हैज टू, ठीक है ना, ये सारे रूल्स हमने देखा। तो सर ये सारे रूल्स हमने पढ़ लिया, लेकिन आप वहां पर उनका निगेटिव ही बना लिया, क्या समझकर, उसको हेल्पिंग वर्ब समझकर अभी तक हमने निगेटिव बनाया, हैव के बगल में नॉट लगा दिया, उसका निगेटिव सेंटेंस बन गया। आप कहते हो कि यहां पर ये मेन वर्ब भी होगा। अब क्लियर कट बता दीजिए कि यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब होगा कि मेन वर्ब होगा। मैंने कहा अच्छे से सुनना, हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। मतलब चाहे हेल्पिंग वर्ब का रूल लगाकर नॉट बना दो वो भी सही है, चाहे मेन वर्ब का यूज करके मेन वर्ब का रूल लगा के नॉट बना दो वो भी सही है। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब बात आती है स्पोकन की, जिस तरीके से मोस्ट ऑफ द पीपल, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट बोल रही है, वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से पूरी दुनिया बोल रही है? तो पूरी दुनिया में हैव को एज अ मेन वर्ब की तरह यूज करके बोल रही है इंग्लिश को। समझ गए? अगेन सुनो, जो पूरी दुनिया है जो हैव को एज अ मेन वर्ब को ट्रीट करके, एज अ मेन वर्ब लेकर उसका निगेटिव बना रही है और फिर उसको बोल रही है। मतलब वो ये नहीं बोलेगी पूरी दुनिया कि आई हैव नॉट अ ब्रदर, मेरे पास एक भाई नहीं है, आई हैव नॉट अ ब्रदर। अगर इस तरीके से बोलोगे तो बिल्कुल सही है, देखो गलत नहीं, अगेन हम टेलिंग, ये गलत नहीं है। आई हैव नॉट अ ब्रदर बिल्कुल सही है, क्योंकि हैव हेल्पिंग वर्ब हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, अभी तक हमने यही तो पढ़ा है। तो आई हैव नॉट अ ब्रदर, मेरा एक भाई नहीं, चलेगा। लेकिन पूरी दुनिया कैसे बोल रही है? पूरी दुनिया बोल रही है आई डोंट हैव अ ब्रदर, आई डोंट हैव अ ब्रदर। पूरी दुनिया इस तरीके से आपको सेंटेंस को बोलते हुए मिलेगी, ठीक है ना। अब ये यहां पर हैव को वो पूरी दुनिया क्या समझ रही है, क्या ट्रीट कर रही है? मेन वर्ब ट्रीट कर रही है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, अगेन आई एम टेलिंग, हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन एज फार एज स्पोकन इंग्लिश कंसर्न और जहां तक बोलने का सवाल है वहां हम हैव को एज अ मेन वर्ब ट्रीट करते हैं और उसके हिसाब से हम हेल्पिंग उसका निगेटिव बनाते हैं, ठीक है ना। अब उसको मेन वर्ब ट्रीट करके उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आई होप इट इज क्लियर कि चाहे उसको हेल्पिंग वर्ब समझ के नॉट बना, आई मीन नेगेटिव बना दो, चाहे मेन वर्ब समझ के नेगेटिव बना दो, दोनों सही है। लेकिन मेन वर्ब को समझकर मेन वर्ब की तरह लेकर उसका नेगेटिव बनाना ज्यादा कॉमन है और उसी तरीके से हम इंग्लिश में बोलते हैं। इज दैट क्लियर? बाय द वे आई होप यू गॉट द आइडिया। सो बोथ ऑफ देम आर राइट, ठीक है ना, बोथ ऑफ देम आर राइट, बट मेन वर्ब इज क्वाइट मोर कॉमन, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन है, इसी तरीके से बोलते हैं। तो अब आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि अब हैव को एज अ मेन वर्ब लेकर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करना और उसको उस तरीके से नेगेटिव बनाना और उस तरीके से अपनी डेली स्पोकन इंग्लिश में बोलना। आई होप इट इज क्लियर। अब सर हैव को मान लिया मेन वर्ब की तरह लेकर बनाऊंगा, लेकिन कैसे बनाते हैं ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बट अभी मैं कंप्लीटली आपको क्लियर करना चाहता था, चाहे हेल्पिंग वर्ब समझ लो चाहे मेन वर्ब समझ लो, दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा ये मेन वर्ब्स आप याद कर लेना, मेन वर्ब्स आप याद कर लेना। मेन वर्ब कौन कौन सी है? मेन वर्ब है हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ठीक है ना। ये सारी की सारी मेन वर्ब है और इन मेन वर्ब्स का निगेटिव कैसे बनाते हो ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तैयार है ना नेक्स्ट क्लास के लिए? आज अभी आपने देखा कि हैव, हैड, इन सबको छोड़कर सारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और उनका निगेटिव कैसे बनाना ये सब भी आपने देख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर टू बी, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब सबके बगल में नॉट लग जाएगा, तो इज नॉट, वाज नॉट, विल नॉट भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अलग है, यहाँ पर हैव, हैज, ठीक है ना, हैव, हैज, हैड, नॉट लगा दो इनके बगल में, बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम इन्हें क्या ट्रीट करने वाले हैं? हम इन्हें मेन वर्ब मानने वाले हैं और मेन वर्ब अगर हमने मान लिया तो मेन वर्ब का निगेटिव कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। और विल नॉट हैव तो ये चलेगा, ठीक है ना। ऐसे ये सारे एग्जांपल्स हो गए, इन सबका बना लेना। एंड देन कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट बी एबल टू चलेगा, शुड नॉट, मस्ट नॉट, ऑट नॉट टू। देन अगेन यहाँ पर हैव आ गया, हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हैव को अब हम मेन वर्ब मानने वाले हैं और जब हम मेन वर्ब मानने वाले हैं तो कैसे निगेटिव बनेगा नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अदरवाइज हैव नॉट टू तो बोल ही सकते हो हेल्पिंग वर्ब समझ के, ठीक है ना। देन विल नॉट हैव हो जाएगा, यहाँ पर तो विल हेल्पिंग वर्ब है ही। देन यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ये मेन वर्ब है, कैसे बनेगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड मे नॉट, माइट नॉट, और यहीं से आपकी क्लास का दी एंड होता है। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे बनाओगे। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए और आगे चल के क्लास आएगी जिसमें मैं भर भर के आपको एग्जांपल्स दूंगा, तो उन सबकी आप प्रैक्टिस कर लेना डायरेक्टली, ठीक है ना। तो यहां से आपकी क्लास का दी एंड होता है। अब एक काम करता हूं, मैं लास्ट में जल्दी से आपके जो रूल्स देखे ना उनके एग्जांपल्स दे देता हूं, सो दैट क्लियर हो जाए सब कुछ, एक साथ आप ले जा सको कि सर ये सीखा और इनमें ये अंतर होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले टू बी के एग्जांपल्स देते हैं। मैंने कहा मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी, बहुत ही आसान है। मैं तैयार था, आई वाज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वाज नॉट रेडी, इजी पीजी। मैं तैयार होऊंगा, आई विल बी रेडी, मैं तैयार नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी रेडी, विल के बगल में नॉट लग जाएगा। देन मेरे पास मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, या तो मेरी एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरी एक बाइक नहीं है, आई हैव नॉट अ बाइक बोल सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं बोलना है, उसको मेन वर्ब की तरह यूज करना है। मेरी एक बाइक थी, आई हैड अ बाइक, मेरी एक बाइक नहीं थी, आई हैड नॉट अ बाइक बोल सकते हो, लेकिन नहीं बोलना है, ठीक है ना। देन आई विल हैव अ बाइक, मेरी एक बाइक होगी, तो यहाँ पर सिंपली विल के बगल में नॉट लगा दोगे। क्या बोला? यहाँ पर जो विल आया है ना, तो यहाँ पर विल के बगल में नॉट लगा दोगे, तो विल नॉट हैव हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा आसान। देन मैंने बोला कि तुमसे खेलने की उम्मीद है, तो यू आर सपोज टू प्ले, तुमसे खेलने की उम्मीद नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू प्ले। सपोज टू का मतलब होता है उम्मीद होना, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना। मैं गाना गाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग।
आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने के शौकीन नहीं हूं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। अल्टीमेटली टू बी ही आ रहा है ना, और टू बी का नेगेटिव कैसे बनता है वो आपने ऊपर देख लिया, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे मूव करते हैं। तुम कूद सकते हो, यू कैन जंप, तो नहीं कूद सकते, यू कांट जंप, विच मींस यू कैन नॉट जंप। ये तो शॉर्ट फॉर्म यहां पर मैंने दे दिया है। तुम कूद सकते थे, यू कुड जंप, तुम नहीं कूद सकते थे, यू कुड नॉट जंप, या तो यू कुडंट जंप। तुम कूद सकोगे, यू विल बी एबल टू जंप, तुम नहीं कूद सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू जंप, कुछ इस तरीके से। तुम्हें कूदना चाहिए, यू शुड जंप, तुम्हें नहीं कूदना चाहिए, यू शुडंट जंप, विच मींस यू शुड नॉट जंप, शुड के बगल में नॉट लग जाएगा। तुम्हें जरूर कूदना चाहिए, यू मस्ट जंप, तुम्हें जरूर नहीं कूदना चाहिए, यू मस्ट नॉट जंप। देन तुम्हें कूदना चाहिए, यू ऑट टू जंप, और तुम्हें नहीं कूदना चाहिए, यू ऑट नॉट टू जंप, विच मींस ऑट के बगल में नॉट लगाओगे। देन तुम्हें कूदना है, यू हैव टू जंप, और तुम्हें नहीं कूदना है, यू हैव नॉट टू जंप बोल सकते हो, क्योंकि उसे एज ए हेल्पिंग वर्ड ट्रीट करके सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि उसे एज हम मेन वर्ब ट्रीट करके सेंटेंस बनाने वाले हैं। देन यू हैड टू जंप, तुम्हें कूदना था, यू हैड नॉट टू जंप, तुम्हें नहीं कूदना था, सेंटेंस सही है, लेकिन एज अ मेन वर्ब समझ के हम इसको बनाएंगे, आगे चल के देखेंगे। तुम्हें कूदना पड़ेगा, या तो तुम्हें कूदना होगा, यू विल हैव टू जंप, तुम्हें नहीं कूदना होगा, यू विल नॉट हैव टू जंप, बहुत ही आसान है। देन तुम कूदा करते थे, यू यूज टू जंप, नेगेटिव कैसे बनेगा? नेक्स्ट क्लास। तुम्हें कूदने की जरूरत है, यू नीड टू जंप, तो नेगेटिव कैसे बनेगा? नेक्स्ट क्लास। ऐसे यू डेयर टू जंप, तुम्हें कूदने की हिम्मत है, नेक्स्ट क्लास। देन तुम शायद कूदो, यू मे जंप, तुम शायद ना कूदो, यू मे नॉट जंप, तुम शायद ही कूदो, यू माइट जंप, तुम शायद ही ना कूदो, यू माइट नॉट जंप। तो ये सारे हमने एग्जांपल्स देख लिए। तो अल्टीमेटली एक ही क्लास में हमने इतने सारे निगेटिव सेंटेंसेज का इतने सारे रूल्स का हमने निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, और कल की क्लास में हम निगेटिव सेंटेंस का दी एंड कर देंगे। नो और नॉट में क्या अंतर है वो भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स, ये सारे के सारे सेंटेंस हमने कवर किया। तो जस्ट मेक श्योर ये सभी सेंटेंस को जाकर आप घर में प्रैक्टिस करना। अलग से एग्जांपल्स नहीं दूंगा, बट इसके बाद लास्ट में मैं एक क्लास जरूर लाऊंगा जिसके अंदर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, और उन सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है ना। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स बीन, बट आई होप दिस क्लास वाज वर्थ वाचिंग, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अभी नेक्स्ट क्लास में बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप अप द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल। बाय बाय, टेक केयर, सी या।